Good morning, students. Today we will read the next topic in our science book. Today's topic is water. Water is also essential for life. पानी जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है. इट इज़ प्रेजेंट इन ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, वेल्स एंड स्प्रिंग. जो पानी है वो हमें ओशियन, रिवर, लेक, पॉन्ड्स, वेल्स एंड स्प्रिंग से मिलता है. इट आल्सो प्रेजेंट अंडरग्राउंड वाटर. वी कैन गेट वाटर फ्रॉम रेन. हमें रेन से भी पानी मिलता है. रेन वाटर कैन डिसॉल्व सब्सटेंस फ्रॉम द एयर एंड फ्रॉम द ग्राउंड. when it rains or mountain and hills, the water flow down and carries with many impurities. जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है जो माउंटेन से, हिल से हमारे तक आता है, उस पानी में क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, गंदगी या अशुद्धियाँ आ जाती हैं. It collects dirt, certain living and dead things and other impurities on its way. So the water present in these places is not pure. इसलिए जो पानी होता है वो हमारे पीने के काबिल नहीं होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी क्या होती है, गंदगी होती है, इम्प्योरिटीज़ होती हैं. It must be purified and make suitable for drinking. अब इस पानी को जो है हम पीने के काबिल बनाते हैं. It has two type of impurities. पानी में जो है दो तरह की अशुद्धियाँ होती हैं. इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ एंड सॉल्युबल. इनसॉल्युबल होती हैं जो पानी में नहीं घुलती हैं, और सॉल्युबल वो होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं. एज वी नो ऑल सब्सटेंस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर. जैसा कि हमें पता है कि कई चीज़ें हैं जो कि पानी में नहीं घुलती हैं, और कुछ चीज़ें जो है पानी में घुल जाती हैं. Activity number 7. We will read the activity number 7. Take a glass full of water, put 1 teaspoon of sugar into it and stir it well with a spoon. Can you see sugar now? No. Taste the water. It is sweet in taste. This is because the sugar has dissolved in water. When a substance such as sugar or salt dissolve in liquid like water, it is produce a solution. Do all substances dissolve in water? No. Paint, sand, grease and candle wax do not dissolve in water. जैसा कि हमने इस एक्टिविटी में देखा कि हमने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया है, उसमें हमने शुगर और सॉल्ट डाली है. जैसे ही हम उसको थोड़ी देर हिलाते हैं तो वो पानी में क्या हो जाता है, घुल जाती हैं. ठीक है. और जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ चीज़ें होती हैं जो पानी में घुल जाती हैं, और इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पानी में नहीं घुलती, जैसे पेंट, ग्रीस, मोम, ये सब पानी में नहीं घुलता. दिस सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन अ लिक्विड आर कॉल्ड सॉल्युबल. The substance which do not dissolve in a liquid are called insoluble. जो चीज़ें पानी में घुल जाती हैं उन्हें हम soluble कहते हैं, और जो पानी में नहीं घुलती हैं उन्हें हम insoluble कहते हैं. Sugar and salt are soluble in water, while wax and sand are insoluble in water. जैसे कि मैंने आपको बताया, शुगर और सॉल्ट क्या है, soluble हैं, और इसके अलावा जैसे मोम हो गया, रेत हो गया, ये पानी में नहीं घुलते, तो दैट इज इनसॉल्युबल. द लिक्विड्स इन विच सॉलिड डिसॉल्व्स आर कॉल्ड सॉल्वेंट्स. द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन एनी सॉल्वेंट आर कॉल्ड सोल्यूट्स. इन अ शुगर सोल्यूशन, शुगर इज अ सोल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट. वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट बिकॉज इट डिसॉल्व मैनी टाइप्स ऑफ सब्सटेंस. जो पानी होता है वो ना हर चीज़ में क्या हो जाता है, अच्छे से मिक्स हो जाता है. रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज रिमूवल ऑफ इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. जो इनसॉल्युबल जो कि घुलती नहीं हैं, ऐसी अशुद्धियाँ हैं, उन्हें हम कैसे दूर कर सकते हैं. The insoluble impurities present in water may be removed by the following methods: sedimentation and decantation. There are two methods. Number 1 is sedimentation and number 2 is decantation.
to separate insoluble impurities. Allow the water and stand for some time. The heavy impurities will settle at the bottom. This process, settling down the heavy insoluble impurities in water, is called sedimentation. हमने क्या करना है, यहाँ पे पानी लेना है, उसे थोड़ी देर के लिए रखना है. जो हैवी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो पानी के कहाँ, बिल्कुल बॉटम में चली जाएंगी. ठीक है. दिस प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवी इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. द क्लियर वाटर कैन बी poured into another vessel. दिस इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन. जब हम इस पानी को दूसरे बर्तन में डालते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिकेंटेशन. एक्टिविटी नंबर 8, टेक सम मडी वाटर इन अ बेकर. आपने क्या करना है, कुछ गंदा पानी जिसमें रेत पत्थर वगैरह होते हैं वो पानी लेना है. अलाउ इट टू रिमेन अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम. इस पानी को थोड़ी देर के लिए किसी बर्तन में छोड़ देना है. यू विल सी दैट मड सेटल डाउन एट द बॉटम. थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि जो मड है, ठीक है, उसमें जो पत्थर है, रेत है, वो सारे जो है उसके बॉटम में आ जाएंगे. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन. इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन. pour the clear water above the mud into the another beaker. और जब जो पानी है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बॉटम में आ जाएंगी और जो पानी है उस पानी को जब हम दूसरे वाले बर्तन में डालेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड डिकेंटेशन. Our next topic is filtration. In this method, the insoluble impurities are removed by using a filter paper. We can use cotton or gravel in place or filter paper. Second method है filtration. Filtration में क्या होता है, हम filter paper से जो है वो impurities को दूर करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिमूवल ऑफ सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़. इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे जो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जो पानी में घुल जाती हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं. सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ कैन बी रिमूव्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स. नंबर 1, इवेपोरेशन. It is a common method for getting the dissolved solids from the solution. On heating, the water from the solution get evaporated and solids are left behind. Evaporation क्या होती है, पानी को गर्म करना. इसमें क्या है, हम पानी को गर्म करके जो है impurities को हटाते हैं. The evaporation can also occur at room temperature. This is called evaporation. Common salt is obtained from sea water by the slow evaporation. Second is distillation. This method which give us both the solute means impurities and solvent means water separately. इसमें हम दोनों को है, इस मेथड से हम दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं. This pure water is called distilled water. It is totally free from impurities or germs. It is mainly used in science experiments, medicines and car batteries. Now our next topic is purifying drinking water. जो हमारा पीने का पानी है उसे हम कैसे प्यूरिफाई करते हैं, कैसे साफ करते हैं. The water may contain germs that can causes diseases. It can separate diseases such as cholera, jaundice, typhoid, diarrhea, etc. जो हमारा पीने का जो पानी होता है उसमें ना बहुत तरह की क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं. अगर हम इन इम्प्योरिटीज़ को दूर नहीं करते तो हमें बहुत तरह की क्या है, बीमारियां हो जाती हैं, जैसे कॉलरा, जॉन्डिस, टाइफाइड, डायरिया. We can purify water and make it fit for drinking by the following method. कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम अपने पीने के पानी को क्या है, फिट करते हैं पीने के लिए. The simplest and the best way to make water safe for drinking by boiling. Boiling means उबालना. उबालना जो है पानी को सबसे बड़ा तरीका है साफ करने का.
एट हाई टेम्परेचर द जर्म्स किल्ड। अगर हम पानी को एक हाई टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, सारे जर्म्स मर जाते हैं। द बॉइल्ड वाटर शुड बी स्ट्रेन्ड थ्रू क्लीन पीस ऑफ क्लॉथ एंड स्टोर्ड इन क्लीन एंड covered containers. Use a water filter at some of stored drinking water. Clean it regularly. Water should be treated with certain chemicals like potassium permanganate, chlorine, etc. to make it safe for drinking. These days chlorine tablets आर ईजिली अवेलेबल। आजकल जो है पानी को ना साफ़ करने के लिए एक टैबलेट्स आती हैं जिसे हम क्लोरीन टैबलेट्स कहते हैं। एडिंग क्लोरीन इन वाटर हेल्प्स किलिंग जर्म्स। पानी में इन टैबलेट्स को मिलाने से जो है जर्म्स जो हैं इजीली मर जाते हैं और जो वाटर है वो हमारे पीने के लिए साफ़ हो जाता है। वाटर विच इज़ फ्री फ्रॉम जर्म्स एंड इम्प्योरिटीज इज कॉल्ड सेफ वाटर। दीज डेज अ वैरायटी ऑफ वाटर फिल्टर्स एंड वाटर प्योरीफायर्स आर अवेलेबल। आजकल जो है बहुत तरह के जो हैं वाटर फिल्टर्स आ गए हैं। इन सिटीज़ टैप वाटर इज़ सप्लाइड इन आवर होम्स। शहरों में जो है टैप वाटर होता है जो पीने के लिए बहुत अच्छा होता है। इट हैज़ ऑलरेडी बीन फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड विथ केमिकल्स। अ सिंपल सेटअप ऑफ शोन बिलो। इन दिस सेटअप सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है। फर्स्ट इन सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, बिगर पार्टिकल्स आर रिमूव्ड। जो बड़े बड़े जो अशुद्धियाँ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ होती हैं पानी की, वो साफ़ होती हैं। सेकंड फिल्टरेशन। फिल्टरेशन में क्या होता है, टू रिमूव स्मॉल पार्टिकल। जो छोटे छोटे जो हैं पार्टिकल्स होते हैं वो साफ़ होते हैं। क्लोरीनेशन टू डिसइंफेक्ट। क्लोरीनेशन में क्या होता है कि पानी को साफ़ किया जाता है। नाउ स्टोरेज सप्लाई टू होम। स्टोर करके जो है पानी को घरों तक पहुंचाया जाता है। इट इज़ ऑल अबाउट चैप्टर 7 of water and its impurities. Dear students, I hope you all the topics very well. Thank you students.